अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करूँगा निपा वायरस से रिलेटेड, जो आजकल जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो इसकी काफ़ी जो है वो ख़बरें सुनने में आ रही हैं। तो निपा वायरस क्या है और ये इसका ओरिजिन क्या है, तो इसके थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ। पाकिस्तान के कुछ ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं, उनसे ये रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स पे दी, तो आप तक मैं वो चीज़ पहुँचा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कि इंडिया के साउथ में सबसे पहली बार ये बीमारी जो है वो देखने में आई है। इंडिया का जो साउथ का जो इलाका है वहाँ पे ये बीमारी जो है वो सामने एक तो आई है, और ये एक तरह का सा पेंडेमिक है, कोरोना वायरस की तरह ही है। और उस वक्त तो ये था कि काफ़ी चीज़ें बहुत अरसे बाद एक जो है वायरस हमारे सामने आया था, तो इतने हमें आइडिया नहीं था कि कितना ये लीथल हो सकता है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दवाइयाँ भी हैं, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है और उसके बारे में काफ़ी जानकारी है, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह बचने का एक ज़रिया भी है। और हमें आइडिया भी है किस तरह के आजकल जो है वो चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, किस किस तरह की बीमारियाँ आ रही हैं। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बताता चलूँ कि ये मौजूद कहाँ होता है। ये बताया जा रहा है कि ये जो मौजूद होता है ये स्वाइन के अंदर, सूअर के अंदर और चमगादड़ के अंदर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तो सूअर की कोई इतनी अफजाइश नहीं है, अल्लाह का फ़ज़ल है, तो उससे इतना में ख़तरा नहीं है। लेकिन चमगादड़ तो हर जगह पर होते हैं, हर जगह हर शहर के अंदर चमगादड़ होते हैं, तो उससे ये कहा जा रहा है कि ये चमगादड़ों के अंदर भी होता है। तो अगर मिसाल के तौर पर चमगादड़ किसी फल पर बैठ रहा है या वहाँ पर जो है वो अपना लुआब या पेशाब वहाँ पर कर रहा है और वो अगर फल हमारे तक पहुँच रहा है, तो ये ट्रांसफ़रेबल बीमारी है, तो ये ट्रांसफ़र हो सकती है। और मोस्ट प्रॉबली इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये जो इसके असल में दो वेरिएंट हैं, एक तो इंडियन वेरिएंट है और एक जो है वो फ़िलिपिनो जो है वो वेरिएंट है। इंडिया बांग्लादेश के अंदर जिस किस्म के जो ये निपा वायरस है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर ये 50% ये अफेक्ट कर रहा है, अगर 10 लोगों को हो रहा है तो 5 लोग इसमें से जो है वो लुक़्मे अजल बन रहे हैं और उनका जो है वो इंतकाल हो जाता है। तो अराउंड ये 50% का रेशो चल रहा है बांग्लादेश में भी, इंडिया के अंदर भी। लेकिन जो है जो फ़िलिपिनो जो वेरिएंट है, जो फ़िलिपाइंस के अंदर जो सामने चीज़ आ रही है, वो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अराउंड 70 to 80% जो है इसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है कि 10 में से 10 लोगों को अगर ये वायरस है तो 7 लोग इसमें से जो है वो जहाँ वहाँ हो रहे हैं, उनका जो है वो इंतकाल हो रहा है। और 2 वैरायटी आपको मैंने बता दी है। और इसी तरह जो है वो मैंने आपको ये बताया कि चमगादड़ों के अंदर है, तो अच्छा इसमें ये भी है कि इससे हमारे मवेशी भी जो है ना असरअंदाज़ हो रहे हैं। इससे जो हमारे मवेशी होते हैं, गाय भैंस वग़ैरह, ये यानी कि जानवरों से जानवरों के अंदर भी मुंतकिल होता है, और जानवर से जानवर से मुंतकिल होता है। और या उन जानवरों के साथ अगर हम रहें, या वो जानवर अगर आपको बीमार नज़र आ रहा है तो उसके साथ अगर हम रह रहे हैं, तो हमारे यानी कि इंसान के अंदर भी जो है वो ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा जो है इसके चांसेस हो जाते हैं। और इसमें जो इसके सिम्टम्स वग़ैरह हैं वो यही हैं कि नज़ला होगा, बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा, और यानी कि ये तो इसकी इनिशियल स्टेजेस हैं। लेकिन अगर ये आगे फैल जाता है तो इसमें आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। अच्छा, अगर इसमें जो है वो इंसान अगर मुब्तला हो जाए इन चीज़ों के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके साथ हम ना कांटेक्ट करेंगे, ना हाथ मिलाएंगे, ना उनके पास जाएंगे। उनके बर्तनों को भी जो है वो अलग करने को जो है वो डॉक्टर्स ने कहा गया है। बाकी ये है कि इसके लिए अच्छा, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है और जो है वो बीमारी है, वायरस है, और फ़र्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक टिल डेट जो है वो ईजाद नहीं हुई है। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रिकॉशन जो है वो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसमें यही है कि आप जो अपने हाथों को अच्छी तरह धोएँ, बार बार धोएँ, और रश की जगह ना जाएँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो और पब्लिक गैदरिंग्स हो, आप वहाँ पे ना जाएँ। और नज़ले की अगर अलामत हैं और उसके अंदर शिद्दत है तो उसको आप टेस्ट करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया डॉक्टर्स ने कि अगर आपको जानवर बीमार होता हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पर यह है कि मुस्लिम मुल्क है, तो इसमें बकरा भी खाया जाता है, गाय भी खाई जाती है, भैंस भी खाया जाता है। तो इसमें यह है कि अगर इस तरह के मवेशी हैं जो आपको बीमार नज़र आ रहे हैं, तो उससे भी आपको जो है वो बचना चाहिए। और उस जैसे अमूमन ये होता है कि बीमार जब होने लगता है जानवर, तो उसको ज़िबा कर दिया जाता है, उसका फिर गोश्त मार्केट में आ जाता है, उसको हम खा लेते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए कि इससे भी जो है वो यानी कि जानवरों से इंसान के अंदर ट्रांसफ़र होने के काफ़ी जो है वो असरात जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसके लिए कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगें, इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम करें, और जो डॉक्टर्स हिदायत दे रहे हैं उसके ऊपर भी अमल करें। हमारे यहाँ होता ये है कि या तो हम मतलब कि हम 2 तरह के हमारा तबका पाया जाता है, एक तो बिल्कुल
एक एक्सट्रीम पर होता है, एक दूसरा जो है एक एक्सट्रीम पर होता है। यानी कि जैसे अगर हम क्लासिफाई कर लें मिसाल के तौर पे एक दुनियादार तबका या दीनदार तबका, तो दुनियादार तबका बोलता है कि नहीं भाई हम जो है इस बीमारी से लड़ेंगे और इससे हम फ़ाइट करेंगे और ये करेंगे, तो अल्लाह को याद नहीं रखता और अब इस्तग़फ़ार नहीं करता और अपने गुनाह नहीं छोड़ता। क्योंकि काफ़ी अहादीस का मफ़हूम ये भी आता है कि अगर माशरे में फ़हाशी फैलेगी और इस तरह की जो है वो निज़ाम अगर चलता रहेगा फ़हाशी का और इस तरह की बुराइयों का, अल्लाह ताला नई नई बीमारियों को जो है वजूद बख्शेंगे और नई नई बीमारियाँ जो है वजूद में आएंगी। तो एक लिबरल तबका कह लें, दुनियावी तबका कह लें, वो कहता है कि अभी नाउज़ुबिल्लाह इसका कोई कनेक्शन अल्लाह से नहीं है, कोई गुनाहों से नहीं है, हम जैसे लड़ेंगे और फ़ायदा कुछ नहीं होता। जब अल्लाह ताला को चैलेंज करता है तो फिर ये जो है वो सारी दवाइयाँ बेकार चली जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो दवाओं के अंदर जो है वो शिफा रखी है। तो इनको ये चाहिए कि हम क्या करें कि भाई जो है अपने इस्तग़फ़ार का भी एहतमाम करें और जो है वो जो डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ की उनका भी हम एहतमाम करें। दूसरा जो तबका जो होता है, वो जो दीनी तबका होता है, वो क्या करता है, वो ये कहता है कि भाई ये बीमारी नहीं है, ये कुछ नहीं है और जो है वो सब अल्लाह करते हैं, बेशक सब अल्लाह करते हैं। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है, उलमा किराम ये फरमाते हैं कि भाई जो उस वक्त के जो तबीब हैं, डॉक्टर्स हैं, जो मशवरा दे रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं और उनको हम बिल्कुल अपनाएं। अब वो ये कहते हैं भाई अल्लाह करते हैं, अल्लाह हिफाजत करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो जो है वो जैसे हमारे बड़े ये कहते हैं भाई तवक्कुल का हैज़ा हो जाता है, उनको तकवा का हैज़ा हो जाता है। तो भाई ये जो है दुरुस्त बात नहीं है। अल्लाह पे ये भरोसा रखना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है और ये प्रिकॉशंस भी जो है वो करनी है। कोई वैक्सीन आ जाए तो वैक्सीन का भी इस्तेमाल करना है, या किसी मतलब कोई इस तरह की दवाई है या कोई इस तरह की यानी कि मेडिसिन्स हैं, जिस तरह जो डॉक्टर ने एक जो SOP बता दी है उससे भी चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो दुनिया है वो असबाब का जहान है, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को असबाब से जोड़ा है। अगर ये डॉक्टर्स नहीं होते या हम बोलते कि वो अल्लाह ही करते हैं सारी चीज़ें, तो फिर ये डॉक्टर्स का, तबीब का होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तबीब का होना, बाकी खुलफा राशिदीन और बाकी जो हमारे जितने भी हमारी हिस्ट्री गुजरी उसमें तबीब का होना कितना जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। तो इसके लिए कोशिश करें कि दोनों एक्सट्रीम पे ना जाएं, बिल्कुल मीडियोकर स्टाइल में रहें, अल्लाह से ये मांगते रहें और जो है वो दुआओं का भी एहतमाम होता रहे, गुनाहों से ये बचते रहें। और जो मेडिसिन बता रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बताया गया हाथ का धोना, साफ़ सुथरा जो है अपने आप को रखना और जो है वो रश की जगह पे नहीं जाना, नज़ले की अलामत और टेस्ट करवाना और जो है वो जानवर इस तरह का बीमार हो तो उनका गोश्त नहीं खाना, उनका दूध नहीं पीना, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और जो है वो दीन को सही तरीके से समझने की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।